अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे जानेंगे जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल पैदा हुई है मुल्क में। इमरान खान साहब के इस वक्त PTI के जो मामला चल रहे हैं उस पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। जावेद शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो PTI जिस भंवर में कश्ती है इमरान खान साहब की, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में और इलेक्शन में PTI की सूरत हाल और इमरान खान की बिलखुसूस आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? इमरान खान असल में एक क्रिकेट के हवाले से जदोजहद का नाम है और वो फास्ट बॉलर थे, तो वो विकेट पे खड़े रहने वाले आदमी हैं। तो अभी तक विकेट पे खड़े हैं वो। अब टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में नहीं है, मैच रुका हुआ है इस वक्त। तो खिलाड़ी जब आ जाएंगे दूसरे खिलाड़ी। अच्छा, आप कह रहे हैं यानी खिलाड़ियों का बंदोबस्त हो रहा है? हाँ, खिलाड़ियों का बंदोबस्त हो रहा है। और जब वो आ जाएंगे या यात्रा करके आ जाएंगे जेल की, जो उनके साथ साबित कदम रहेंगे तो उनके साथ आ जाएंगे, या सिर्फ अपने घर की राह पकड़ेंगे जेल से, मेरे वालिद की तौबा अब्बा की तौबा करके। तो बहरहाल वो एक जद्दोजहद का नाम है। तो इमरान खान जो है जब तक हैं तो PTI का आप ये समझ लें कि ना इलेक्शन में भरपूर टफ टाइम देगी ये PTM वगैरह को। क्योंकि PTM वगैरह, अगर PTM अभी 100 रुपये पेट्रोल कर दे, मिसाल एक बात कर रहा हूँ, किराए कम हो जाए, मेन जो आवाम की चीज़ें बिल्कुल खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चाय ये सब चीज़ें जी कम रेट पे हो जाए, इतनी सख्ती करे इनके खिलाफ। इनके लिए चाहे रेंजर्स को लगाना पड़े, आर्मी को लगाना पड़े, किसी को भी लगाना पड़े, इन पे पाबंदी करे, इन रेट कम हो, किराए जो गाड़ियों के कम नहीं हो रहे ये कम हो, और पेट्रोल की सतह बिल्कुल नीचे आ जाए, 100 रुपये कम कर दे, तो कुछ ऐसे आवाम की आंखें खुलेंगी, आवाम को इनसे उम्मीद हो चलेगी। अभी तो आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आवाम यही कह रही है वो आ जाएगा तो इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान ये कर देगा। चलो, माजी में उन्होंने नहीं किया, माजी में उन्होंने अपने 3.5 साल इमरान खान साहब तो यही कहते हैं हमें तो तजुर्बा ही नहीं था। हाँ, तो उनको अब उनको तजर्बा हो गया, बाजवा का भी तजर्बा हो गया उनको, और उसके बाद दूसरे जो जनरल आए उनका भी तजर्बा हो गया। अब सबका तजर्बा उनको हो गया, जनरलों का भी। अब इमरान खान यहाँ आएंगे, सही है, तो महंगाई भी कम कर देंगे, ये भी कम कर देंगे। तो आवाम को किसी तरीके से उनसे ये भी एक, मगर आवाम एक जो ठंडे दिमाग की आवाम है वो बोलते भाई उन्होंने भी कोई महंगाई कम नहीं की थी, उन्होंने भी पढ़ाई की तो कम, तो वो उनसे उम्मीद रख सकते। PTM तो आज अपनी अगर साख बहाल करना चाहे, इलेक्शन में कुछ सीटें लेना चाहे, PTM इलेक्शन में जीतना चाहे, तो ये महंगाई को कम करे। हालांकि PTM को इक्तिसादी तौर पे बड़ा उसका मसाइल का सामना है। IMF पैसे नहीं दे रहा अभी तक। अभी शहबाज शरीफ ने कहा था कि 30 जून तक या खुशखबरी सुनेंगे, ये सुनेंगे, मगर वहाँ से कोई ऐसी हवाएं अच्छी नहीं आ रही। IMF के इजलास आज का जो हुआ है तो उसमें कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। वो ये नहीं कह रहे, उनको अमेरिका के वहाँ IMF का अदारा भी अमेरिका में वाक़ है। अमेरिका इस वक्त जो है, इमरान खान अमेरिका को बुरा भला कहते थे कि भाई अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है। अमेरिका ने नहीं गिराई थी, वो दरअसल गिराई थी मोहसिन नकवी ने, क्योंकि उन्होंने बाद में कही मोहसिन नकवी शामिल था, ये लाहौर का वज़ीर आला जो बना, इतना एक जो टीवी चैनल का मालिक जो इनकी हुकूमत, तो ये थे। उसके अलावा PTM के लोगों ने गिराई बाजवा की मदद से, तो अमेरिका बहरहाल नहीं था। तो आज अमेरिका उनको दोबारा लाना चाह रहा है, और उनके जो कांग्रेसी लीडर हैं उनके सबसे ज़्यादा उन्होंने खत पे साइन करके दिया है कि जनाब इमरान खान को आप मतलब लाएं। अब IMF से जो ही कोई माहिदा होने वाला होता है, या अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस ये जो हुकूमत है ना, बड़े हाथ पाँव चला रही है इक़्तिसादी तौर पे। हाँ, अभी ये सब बार्टर सिस्टम शुरू किया ईरान के बॉर्डर से। ईरान तो मैं ये भी बताता चलूँ, ईरान की जो गैस पाइपलाइन भिजाई थी अपना जरदारी साहब ने, जो उन्होंने ईरान ने अपनी तरफ से बिछा दी, पाकिस्तान ने भी बिछानी थी, मिलाना था उसको, और वो पाकिस्तान ने अभी तक जरदारी की हुकूमत चली गई। माहिदा जरदारी ने किया था ईरान से इक़्तिसादी तौर पर पाबंदी है, उससे किसी बड़े काम करने का ईरान के साथ दुनिया भर में पाबंदी है। तो पाकिस्तान ने फिर भी उससे काम शुरू कर दिया है। ये काम कर दिया है कि बार्टर सिस्टम, माल के बदले माल। तो ये
अच्छा, जो उनका उसके मुकामी करेंसी में होगा, हमारा रुपए में उनका जो उनकी है तो मान जो भी है। ऐसे ही रशिया हाँ, के साथ भी ऐसा हाँ, ही रशिया होगा, के बार्टर साथ भी सिस्टम। ऐसा ही हो रहा है बार्टर। अब ये रास्ता निकाल रहे हैं, जब भी तो इसहाक डार ने कहा था अगर वो ना करे तो अब हम उनके वजीर IMF की हम शरारत नहीं जी हाँ, मानेंगे, जी हाँ। वो अपनी जगह नहीं, इन्होंने खुद तो आंखों में आंखें तो हाँ, डाली है कुछ डाली है। IMF के साथ। हाँ, तो ये इसी बुनियाद पे डाली कि चीन ने पैसा दिया, जी सऊदी हाँ। अरब ने दिया, जी ईरान हाँ। आग खुल के आ गया, उनका वजीर आजम का इस्तकबाल किया, शहबाज शरीफ खुद जी गए। जी हाँ, जी। तो ये जरदारी साहब की जो बिछाई हुई लाइन है उसको मुकम्मल करना पड़ेगा इसको, वरना 18 बिलियन पता नहीं कितना डॉलर है या कितना वो जुर्माना लगाएगा ईरान, वो जुर्माना पाकिस्तान को भरना है जो उसका मायदा हुआ है। जी हाँ। तो अब अमेरिका से पाकिस्तान ने ये कहा है कि जनाब ये जुर्माना ईरान का हमें देना है। अब अगर आप जुर्माना देते हो हमें, ये पैसा आप दे दो तो हम ईरान को दे दें, हम ये पाइपलाइन नहीं बिछाते। जी हाँ। अगर आप नहीं देते तो फिर तो हमारी मजबूरी, हमारे पास तो खाने को पैसा नहीं, हम जुर्माने कहाँ से भरेंगे। जी। तो ये हो गया, अमेरिका ने दो ऑप्शन दिए हुकूमत ने, क्या आप पैसा दो या तो हमें ये जो 15,000 या 18 बिलियन जो भी है ये देना है ईरान को। ईरान अगर ये माहिदे की खिलाफ वर्जी मेरा ख्याल है 2023 में ही, अगले महीने या अगले साल में ऐसे मतलब ख़त्म हो रहा है माहिदे की डेट। ईरान ने कहा अभी तक आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, जी हाँ। हमने लाइन बिछा दी है बॉर्डर तक आपकी तरफ से जो delay है। हाँ, तो ये खिलाफ वर्जी अगर हो गई तो ये वो, अब ये पाकिस्तान ने अमेरिका के कोर्ट में डाल दी बात। अब अमेरिका की तरफ से हमारे जो इस हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो हुकूमत वाले ये कहते हैं, PTI वालों ने ये कराया कि अमेरिका की तरफ, वहाँ एक खबर चली बीच में अभी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बैंड लगा दिया, पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने कहा कि तुमने पाकिस्तान पर तमाम पाबंदी लगा और मतलब सख्ती की। अमेरिका ने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमने कड़ी लगाई है पाकिस्तान को, कुछ भी नहीं किया। अभी उनके जो तर्जुमान है ना, उसने कहा कि नहीं हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया काम। अच्छा, यहाँ ये डिसइंफॉर्मेशन जो चलती है इसीलिए चलती है कि IMF का पैसा ना आए। जी हाँ। अच्छा, यहाँ एक और सवाल अभी, अगर मैं आपके खता कलाम हूँ तो मैं ये कहता चाहूँगा कि इस तरीके से इसहाक डार वाली इक्तिसादी टीम जो है, इसमें पाशा भी हैं जो हफीज पाशा, हाँ उसमें भी उनमें थे, एक खातून है वो उसमें थी, जी तो ये सब जो लोग हैं बड़े माहिर हैं और इसमें ये बुरान से निकलने की किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो काम शुरू हुए हैं जो बार्टर सिस्टम के माजी में कभी नहीं हुए। अगर जो अमेरिका के एजेंट हुकूमत होती ना तो ईरान से कभी ये सिस्टा नहीं करती, रूस से कभी नहीं करती। ये पाकिस्तान के मफाद में सोच रही है हुकूमत, मगर कमज़ोर है, भानमती का कुनबा है तो उनके इख्तलाफात भी मदर आम पे आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान सामने अगर डटे रहेंगे ना, इनके सामने तलवार लेके खड़े रहेंगे तो ये मुनज़्ज़म रहेंगे और ये कुछ करेंगे भी। और जब इमरान खान में वहाँ ये कमजोरी हो जाएगी तो ये यहाँ ये भी कमजोर पड़े, आपस में टूटने लगेंगे, ये पोजीशन चल रही झगड़े। हाँ, तो ये इसका वाहिद हल है इलेक्शन में जो मुंतखब होकर पार्टी आए वो फिर मज़ीद पाकिस्तान को चलाए। यहाँ मैं आपकी तवज्जो भी दिलाऊंगा और आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फयाजुल हसन चौहान साहब का एक इंटरव्यू अभी हो रहा था, एक सहाफ़ी ले रहे थे, सीनियर सहाफ़ी। तो फयाजुल हसन साहब ने, चौहान साहब ने, वो बोलने में आपको पता है काफ़ी माशाल्लाह माहिर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो शहबाज गिल साहब हैं, डॉक्टर शहबाज गिल, ये जो है एजेंट थे अमेरिका के, ये वहाँ से ही आए, वहीं वापस चले गए, वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए। इस कोर्ट में अगर आप जाके पूछें जिस इलाके से शहबाज गिल का ताल्लुक़ है तो वहाँ कोई जानता ही नहीं है कि ये कौन है और इनके वालिद कौन है। दूसरा जो फयाजुल हसन चौहान साहब है, मतलब जब से पार्टी से अलग हुए हैं, यानी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है और पार्टी उन्होंने छोड़ा, जब से उनका ज़मीर जागा है, मैं यूँ कहूँ आपको, तो वो जो है एक मुसलसल इल्ज़ामात और खुलकर सामने आ गए हैं PTI के ख़िलाफ़। आप कैसे देख रहे हैं ये इन मामलात को? असल में फयाजुल हसन चौहान मुताबिक पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं। ये जमात इस्लामी में के भी कैंडिडेट रहे रावलपिंडी से, ये मादी में दूसरी पार्टी में भी रहे, नून लीग में भी शायद मेरा ख्याल है, तो इसी तरीके से ये रहे। अब ये इसमें PTI में है और ये बोलने वाले जोशीले लीडर हैं और ज़रा फाल किस्म के इलाके के भी, ये शेख रशीद के इलाके के हैं, उसी इलाके रावलपिंडी से। तो अब मगर ये ज़रा एक बाज़ारी ज़बान बोलते हैं, बाज़ारी ज़बान से ये कीचड़ उछालते हैं, किसी की ज़ातियात पे, किसी के घर तक भी पहुंच जाएंगे, वो बड़े बुरी, यानी कि जो घटिया लैंग्वेज होती है ना,
वो बोलते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से बात की कि इसके बाप का भी पता नहीं है। तो भाई इस हवाले से आपको उसकी सियासत पे क्या असरात हो रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे लीडर होंगे जिनका नहीं पता होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ की पैदाइश है क्या है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ मंजरेआम पे लानी नहीं चाहिए, ना इस पे इज़हार ख्याल करना चाहिए एक महज़िब रहनुमा को। और तुम एक महज़िब पार्टी से पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हो, वो तो ये इस तरह की बातें करके, मगर जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो भी ऐसे ही बाजारी ज़बान इस्तेमाल करने वाला जी 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 शहबाज गिल। जी जी। तो लाजमी ये दोनों इस तरह के। बहरहाल हम तो इस बात की कोई हिमायत नहीं करते कि भाई अगर उसका बाप नहीं भी है तो सियासत में उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे। जी हाँ। वो तो जो यहाँ काम कर गया, इमरान खान के फेवर में बोला, फिर अंदर चला गया, फिर वो कुछ और बोलने लगा। तो मतलब कहने का मकसद ये कि इस पे आप ये फैयाज चौहान फ़ौरन पार्टी छोड़ गए, अब पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो ये भी एक, आप खामोश तो हो जाते, आप तो मुसलसल अब जहर उगलना शुरू कर। अनकरीब ये जहांगीर तरीन वाला जो ग्रुप है उसमें चले जाएंगी अनकरीब। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप बन रहा है, इसमें जो है आप ये देख रहे हैं कि मतलब ऐसा सुन रहे हैं कि कोई नई पार्टी बनाएंगे, फिर कहीं से सलाह आती है कि जी ये नई पार्टी नहीं बनेगी, इसी नाम इसी उससे ऐसे ही चलेंगे, मतलब आज़ाद ही रहेंगे। मतलब असल में जहांगीर तरीन पे आपको इल्म होगा पाबंदी है। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में नाहल जो हाँ, शुगर मिल के इसके अंदर, तो नाहल तो ये पहले ये कानून में तब्दीली कर दी है इन्होंने पीटीआई। इसमें नवाज शरीफ भी बहाल होंगे, इसमें वो भी इस दोबारा रिव्यू लिया जाएगा कोर्ट में, इनका भी रिव्यू लिया जाएगा। इसके बाद इनको मैदान में लाया जाएगा। ये इन पे से पहले तो ये उतरेगा तोक इनके गले से, नाइली का ये तोक उतर जाएगा, उसके बाद ये सियासत करेंगे। अदरवाइज ये किसी भी नाम से जहांगीर तरीन तो हमेशा से वो रहे ना पसे पर्दा। जी हाँ। तो पसे पर्दा ये जैसे पीटीआई को इन्होंने मुनज़्ज़म करने में, अपने जहाज में बिठा के लोगों को लाने में, वही जो लोग जमा किए थे उन्होंने, पार्टियां तोड़ तोड़ के, जो इमरान खान उस जमाने में कहते थे विकटें कर रही हैं जनाब, नून लीग के बंदे, आज़ाद बंदे, सब पकड़ पकड़ के लाता था। वैसे वाले आदमी यानी कि मिसाल देते हैं कि वो काम निकल जाता है, इमरान खान छोड़ देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ये हुआ। अब इमरान खान ने कह दिया कि भाई ये तो चीनी स्कैंडल में निकाला गया, ये उसमें हमें तो करप्शन वाले को साथ नहीं रखता, ये नहीं रखता। अब वो जो सन ऐसे हैं जिनको डाकू कहते थे, परवेज इलाही साथ है, मतलब जब वो उनके अगेंस्ट चलेगा तो अलग हो जाएगा, उसको बुरा भला कहने लगेंगे। अगर वो उनके साथ है तो शरीफ आदमी है वो। जी हाँ। तो मतलब बहरहाल ये इनकी एक पार्टी बनेगी, मगर जब ये नाइली का तोग उतरेगा उसके बाद ये कोई मुनज़्ज़म तरीके से काम कर सकेंगे। मगर बहरहाल पीटीआई का जो अपना स्टैंडर्ड है, इमरान खान उसको हाई रखेंगे। इमरान खान अगर मैदान अमल में रहे, और में रहना चाहिए उनको, सियासत से आउट नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा हरबा नहीं हो इस्तेमाल जो उनको आउट किया जाए, तो बड़ा टफ टाइम देंगे अभी भी वो इस पोजीशन में होने के बावजूद पीडीएम की तमाम पार्टी को। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपने जावेद शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।